हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक सामान्य विज्ञान का प्रश्न अर्थात जनरल साइंस का क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जब भी आसमान में बिजली कड़कती है तो बिजली कड़कते समय उसकी रोशनी ज़मीन पर पहले आ जाती है और उसकी जो साउंड होती है, उसकी जो आवाज़ होती है वो ज़मीन पर हम लोगों के पास देर में पहुंचती है। ऐसा क्यों होता है? आसमान में जब बिजली कड़कती है तो उसकी जो आवाज़ होती है वो बाद में आती है और उस समय जो रोशनी उत्पन्न होती है वो पहले आ जाती है। इसका क्या कारण है? तो डियर स्टूडेंट्स, हम बताते हैं इसका क्या कारण है। हम आपको बता दें स्टूडेंट्स, जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल वो होती है c = 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो इस तरीके से कर सकते हैं 3 × 10⁵ और ये हो जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि c = 3, इस पर हम 0 बढ़ा दे रहे हैं 1 2 3 4 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। या हम इसे लिख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। डियर स्टूडेंट्स, ये तो है प्रकाश की चाल, यानी कि जो आवेशित बादल जब आपस में टकराते हैं तो टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है और लाइट, प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो जो प्रकाश है वो ज़मीन पर हम लोगों के पास तक पहले आ जाता है, जबकि जो बादलों की गड़गड़ाहट होती है, जो उनकी साउंड होती है, भयानक जो आवाज़ होती है, वो थोड़ी देर में आ पाती है। इसका क्या कारण है? तो डियर स्टूडेंट्स, जो प्रकाश की चाल है वो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये वायु अथवा निर्वात में है। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, अर्थात प्रकाश जो है वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। तभी तो आप देखिएगा कि जैसे ही हम टार्च जलाते हैं, टार्च की रोशनी एकदम पहुंच जाती है, कहीं हम लोगों को आभास भी नहीं होता है कि टार्च की रोशनी टार्च से निकल के सामने दीवार तक पहुंचने में उसको कोई कुछ टाइम लगा भी है। और जो ध्वनि की चाल होती है वो देखिएगा, जो ध्वनि की चाल होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर, डियर स्टूडेंट्स, ये v = होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। अब सोचिए, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में प्रकाश चलता है 3 लाख किलोमीटर और ध्वनि बेचारी चलती है 332 मीटर 1 सेकेंड में 0 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए हम मान लेते हैं कि जब रूम टेम्परेचर हो या फिर ऐसे मान लीजिए कि वातावरण का टेम्परेचर जब बिजली कड़कती है तो 15-20 डिग्री सेल्सियस तो होता ही है, 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो हो सकता है कि 332 से ये 340 के करीब हो, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है, ह्यूमिडिटी जैसे जैसे बढ़ती है, ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। डेंसिटी बढ़ने से भी ध्वनि की चाल बढ़ती है। इसके लगभग हो सकती है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर प्रति सेकेंड ही होती है ध्वनि की चाल। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, चूँकि प्रकाश की चाल जो है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है, और ध्वनि की चाल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे है 332 मीटर प्रति सेकेंड केवल, यानी कि ध्वनि जो है वो 1 सेकेंड में 332 मीटर ही चलती है। आपने अनुभव किया हो कि आप जरा दूर से कहीं से देखें और कोई लकड़हारा लकड़ी काट रहा हो और आप उससे थोड़ी सी दूरी पर हों, जैसे 100 मीटर 200 मीटर दूर हों, और वहाँ से आप देखिए उसको लकड़ी काटते हुए, तो आप देखेंगे कि उसने लकड़ी में जो कुल्हाड़ी है वो पहले मार दी और उसके बाद कुछ देर बाद आपको आवाज़ सुनाई देती है, आधा सेकंड बाद, पौना सेकंड बाद,
कारण उसका यही होता है कि ध्वनि की चाल जो है वो 332 मीटर प्रति सेकेंड है और प्रकाश जो है बहुत तेज होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो जब आसमान में बिजली कड़कती है, दो आवेशित बादल जब टकराते हैं तो ध्वनि और प्रकाश दोनों साथ साथ ही उत्पन्न होते हैं। प्रकाश की चाल चूंकि 3 लाख किलोमीटर है, 1 सेकंड में चलता है, तो प्रकाश इसलिए जल्दी आ जाता है। ध्वनि चलती है 332 मीटर प्रति सेकंड से, तो ध्वनि की चाल बहुत कम है, इसलिए ध्वनि को आने में हम तक समय लगता है। तो देखते रहिए इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।